तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एंट्रेंस जंक्शन पर। और बहुत सारे छात्रों के सवाल आ रहे हैं यहाँ पे कि एनुअल एग्ज़ाम का टाइम टेबल कब आएगा, साथ ही एडमिट कार्ड कब आएंगे। ठीक है, ये जो तीन बड़े मेजर सवाल आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बहुत सारे छात्र हमसे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए एनुअल एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल है वो कब आने वाला है, साथ ही एडमिट कार्ड कब आएगा, बैक पेपर और फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट कब आएंगे, साथ ही यहाँ पे सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं वो कब से होंगी। ये तीन जो बड़े मेजर सवाल हैं वो छात्रों के बीच अभी चर्चा में है और बहुत सारे छात्र इसे कमेंट भी कर रहे हैं। तो फाइनली आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग के जो एनुअल एग्जाम है उनके टाइम टेबल कब आएंगे, जो कि इनपुट है मेरे पास, उसके आधार पर मैं आप लोगों को इन सवालों का जवाब देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि एनुअल एग्जाम का टाइम टेबल और एडमिट कार्ड कब आएगा। चलिए ये इसको मैं थोड़ा आप लोगों को बताता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जो भी अपडेट होते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसमें कहा गया है कि डीडीयू की वार्षिक परीक्षाएं 14 मार्च से। दोस्तों इसको ध्यान से सुनिएगा। पहले क्या होता था कि जो एनुअल एग्जाम होता था उसका जो टाइम टेबल है वो 1 महीने पहले ही आ जाता था। ठीक है, 1 महीना पहले जो आप लोग का टाइम टेबल होता था एनुअल एग्जाम का वो डीडीयू की तरफ से आ जाता था। उसके बाद आपकी जो परीक्षाएं हैं वो यहाँ पे होती रहती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि इस बार केवल एक डेट बताया गया है 14 मार्च। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 14 मार्च से आप लोग की जो परीक्षाएं हैं, वार्षिक परीक्षाएं, वो शुरू होने वाली हैं। तो इस बार यहाँ पे बताया गया है, केवल एक डेट आया गया कि 14 मार्च से आपकी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। चलिए इसमें कहा क्या गया है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे कहा गया कि डीडीयू में स्नातक तृतीय वर्ष के साथ ही यूजी व पीजी के भूतपूर्व व्यक्तिगत विद्यार्थियों की परीक्षा 14 मार्च से शुरू होगी। यानी इन परीक्षा के साथ मैं आपको बताऊं, यहाँ पे यूजी और पीजी के जो भूतपूर्व यानी कि, और यहाँ पे व्यक्तिगत यानी कि प्राइवेट, बैक पेपर जो लोग हैं उनकी परीक्षाएं भी यहाँ पे 14 तारीख से ही इसी परीक्षा के साथ ली जाएंगी। इसकी समय सारणी जल्द ही डीडीयू की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। ये दोस्तों यहाँ पे कहा गया है एनुअल एग्जाम को लेकर के। तो आपका यहाँ पे आप मान के चलिए आपका जो एग्जाम है वो 14 मार्च से आपको मान लेना है कि होगा, और जो एडमिट कार्ड है वो एग्जाम से 10 दिन पहले आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये फिलहाल का अपडेट है जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत सारे छात्र इस पर कमेंट कर रहे थे कि सर बताइए एनुअल एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएंगे और टाइम टेबल कब आएगा। तो टाइम टेबल आप मान के चलिए यहाँ पे मार्च के पहले वीक में, अब मान के चलिए फरवरी में तो आज 27 तारीख है, 27 तारीख है और यहाँ पे एक दिन बचा हुआ है। तो हो सकता है कि कल 28 तारीख या मार्च के 1 या 2 तारीख तक यहाँ पे आप लोग का टाइम टेबल आ जाए। उसके बाद एडमिट कार्ड भी जल्द ही आ जाएंगे, और जैसे ही कोई अपडेट होगा टाइम टेबल को लेकर तो हम आप लोगों को जल्द से जल्द अपडेट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों कहा गया कि डीडीयू में सत्र 21-22 से नई शिक्षा नीति के अंतर्गत स्नातक परास्नातक पाठ्यक्रम लागू किए गए थे। परास्नातक पाठ्यक्रम की नई पद्धति 2021-22 में ही संपन्न हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया कि 21 और 22 में यहाँ पे नया लागू हुआ था, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पे आपको लागू की गई थी। तो उसी के आधार पे जो बचा हुआ है उसके में यहाँ पे परीक्षा लिया जाएगा, और इसमें दोस्तों अगले सत्र में व्यक्तिगत भूतपूर्व और एक विषय के विद्यार्थी ही वार्षिक परीक्षा में शामिल होंगे। तो यहाँ पे आप लोग व्यक्तिगत भूतपूर्व और बैक पेपर के भी जो भी विद्यार्थी हैं उनको भी इस परीक्षा में शामिल किया जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों एक बात और है कि 90,000 जो विद्यार्थी हैं वो परीक्षा देने वाले हैं। डीडीयू और संबद्ध कॉलेजों में स्नातक तृतीय वर्ष के संस्थागत के साथ ही स्नातक परास्नातक व्यक्तिगत भूतपूर्व के करीब 90,000 छात्र हैं वो परीक्षा देने वाले हैं। तो आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपकी जो परीक्षाएं हैं वो 14 मार्च से कहा गया है। हो सकता है कि इसमें कुछ बदलाव हो, और टाइम टेबल जब आएगा तो इस पर बहुत सारे आप लोग के जो दिक्कतें हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को भी बताया कि एनुअल एग्जाम के टाइम टेबल और एडमिट कार्ड कब आएंगे, उसमें कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही यहाँ पे दूसरा सवाल अब ले लेते हैं। दूसरा सवाल है दोस्तों कि बैक पेपर फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के जो रिजल्ट हैं वो कब आने वाले हैं। तो चलिए इस सवाल के जवाब में आप लोगों को बताता हूँ।
तो दोस्तों अगर बात करें फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के रिज़ल्ट की, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ, एक वीडियो में मैंने बताया भी था थोड़ा इसके बारे में, लेकिन इस वीडियो में बता रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग के जो कक्षाएं हैं वो 8 फरवरी से संचालित हो रही हैं, जैसा कि मान के चला जा रहा है यूनिवर्सिटी के कैलेंडर से। यहाँ पे कुलपति का बयान भी था कि 8 फरवरी से सुनिश्चित हो। और दोस्तों इसमें ये भी बात कही गई थी, यहाँ पे देखिए, मैं इसमें थोड़ा और आप लोग को नज़दीक से दिखाता हूँ। गोरखपुर विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं हैं उनको, सभी प्रोग्राम की परीक्षाओं को सकुशल संपन्न कराया गया है। इसके साथ ही कुलपति ने निर्णय लिया है कि 25 फरवरी तक सभी मूल्यांकन पूर्ण कर परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कुलपति जी का आदेश था कि जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम हुए हैं, यानी जो भी सेमेस्टर एग्जाम हुए हैं, उनका जो मूल्यांकन है उसको यहाँ पे किसी भी हाल में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, 25 फरवरी तक पूरा कर लिया जाए और उसके बाद आप लोग के परिणाम घोषित कर दिए जाएं। तो रिजल्ट की बात करें तो आपका जो रिजल्ट है वो मार्च में संभावित है। ठीक है, आप लोग के जो रिजल्ट हैं वो मार्च में आ सकते हैं। आप लोग मान के चलिए, आप लोग निश्चिंत रहिए, जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन आप मान के चलिए आपका जो रिजल्ट है वो मार्च में यहाँ पे आने वाला है। जैसा कि उन्होंने कहा था उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ कि 25 फरवरी तक आप लोग के मूल्यांकन पूरे हो जाएंगे। इसके बाद आप लोग का परिणाम यहाँ पे घोषित कर दिया जाएगा। तो मान के चलिए ये ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल बहुत सारे कॉलेजों के नहीं हुए हैं और कॉलेजों के प्रैक्टिकल दोस्तों चल रहे हैं। तो मान के चलिए मार्च में या मार्च के मध्य में आप लोग के जो रिजल्ट हैं वो आ जाएंगे। मैं बैक पेपर को भी बता रहा हूँ, बैक का रिजल्ट भी मार्च में यहाँ पे आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे तीसरे सवाल की बात करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे बात करें अगर हम सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा की कि वो परीक्षा कब होगी, तो ये मैं आपको बताऊं, मान के चलिए आपकी जो परीक्षा है वो मई में हो सकती है। ठीक है, जो सेकेंड और यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा है वो आपकी परीक्षा मई में होने वाली है, ऐसा मान के चलिएगा। आप लोग की परीक्षा है सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की वो मई में होगी। तो ये जो 3 सवाल है उसका जवाब मैंने आप लोग को इस वीडियो में दिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और एंट्रेंस एग्जाम और डीडीयू के जो भी अपडेट होते हैं उनको सबसे पहले जानने के लिए, सबसे पहले उनका अपडेट लेने के लिए चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। साथ ही टाइम टेबल आएगा तो उसका PDF जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।